जो गरीब है उनका आरक्षण कौन खा रहा है? चंद्रशेखर रावण जी खा रहे हैं और मायावती जी खा रही हैं और देश प्रसाद जी खा रहे हैं। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे देश के राष्ट्रपति वो आरक्षण का फायदा ले रहे हैं, जो सांसद और विधायक फायदा ले रहे हैं, तब वो कैसे चाहेंगे किसी गरीबों का भला हो? ये क्यों नहीं कर रही हैं कि भैया शमशान घाट पे भी आरक्षण होना चाहिए? तब आरक्षण का फायदा कौन ले रहा है? मायावती जी ले रही हैं। जब ओबीसी का आरक्षण हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ले रहे हैं, अमित शाह जी ले रहे हैं। आरक्षण वाले डॉक्टर से इलाज करवाओगे? आरक्षण जो है जिस तरीके से उसका उपयोग राजनीतिक और धार्मिक रूप से किया जा रहा है, ये समाज के लिए अभिशाप बन चुका है। आरक्षण खत्म होना चाहिए। हम पढ़ाई करके आ रहे हैं, 90 नंबर ला रहे हैं, ठीक है, अगला आदमी 70 नंबर ला रहा है, वो हो जा रहा है। आरक्षण एक नया मुद्दा ले आया है और विपक्ष लाया है, सरकार नहीं लाई है। और आरक्षण को खत्म करने से पहले जाति खत्म करें, जाति प्रमाण देना खत्म कर दें, जातियां खत्म कर दें, सबके आगे हिंदू लिखे। अभी आरक्षण तो हो नहीं पाएगा, ये करेंगे ही नहीं। ये कर देंगे तो इन लोगों की रोजी रोटी खत्म हो जाएगी। हम तो कहते हैं जाति जनगणना करा दीजिए, जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी, और जब तक जाति जनगणना होगी नहीं तब तक सामाजिक न्याय पूरा नहीं हो सकता है। यह आरक्षण समझिए कि यह हिंदुस्तान के लिए एक कैंसर हो गया है। जो आरक्षण है, आरक्षण आर्थिक आधार पे होना चाहिए। अभी मायावती जी कह रही हैं प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण होना चाहिए। ये क्यों नहीं कर रही हैं कि भैया शमशान घाट पे भी आरक्षण होना चाहिए? शमशान घाट पे भी होना चाहिए, मरने में भी आरक्षण होना चाहिए, हर जगह आरक्षण। अभी तो कोई भी तो खुल के नहीं बोल रहा, बीजेपी भी, आरएसएस भी, कोई आरक्षण के समर्थन में खुल के नहीं खुल के बोलेगा तो हम सब देखेंगे निर्दलीय, हम सब भैया लड़ेंगे। हम सब नहीं तो अगर देख रहे हैं, आरएसएस ने भी कहा है कि जब तक हमारे योगी जी नई पार्टी बनाएंगे, जब तक सामाजिक भेदभाव दूर नहीं हो जाएगा, आरएसएस ने भी कहा है तब तक आरक्षण रहेगा, बना रहेगा। आरक्षण बना रहेगा। भेदभाव कैसे? भेदभाव जाति का कौन सर्टिफिकेट बनाता है? हम कोई ब्राह्मण नहीं बनाता, तो जो सरकार नहीं बनाता, वो तो आरक्षण का लेते हैं। आरक्षण लेने के बाद अब आरक्षण का फायदा कौन ले रहा है? मायावती जी ले रही हैं। हमारे प्रदेश की मुख्यमंत्री रही, हमारे प्रदेश की राजा रही मायावती जी। तो वो कह रही है कि बरसों तक दबाया गया है, अब उनको बरसों तक कोई रिक्शा वाला, अभी क्यों रिक्शे वाले को अपने सत्ता में रही, किसी रिक्शे वाले को कोई नहीं विधायक बना दी? और जो भी रिक्शा चला रहे हैं, जो विकलांग है, उन्हें क्यों नहीं भाई मुख्यमंत्री बना दिए? अगर जो आर्थिक जो एससी बिरादरी है, अपने बिरादरी का भला चाह रही हैं, ये एससी है ओबीसी का, उसी में का किसी को भाई वही अपना मुख्यमंत्री बना दिए होते, अपने पार्टी का विधायक बना देते, सांसद बना देते। आपको लग रहा है आरक्षण खत्म कर देना चाहिए? आर्थिक आधार। देखिए, आरक्षण खत्म कर देने से कोई हल नहीं निकलेगा। अच्छा, ये देखिए, आरक्षण खत्म करने से हल नहीं निकलेगा। आरक्षण खत्म होना चाहिए। आरक्षण वाले डॉक्टर से इलाज करवाओगे? आरक्षण वाले डॉक्टर से इलाज कराएंगे? देखिए, आरक्षण समान होना चाहिए। समान शिक्षा, समान अधिकार, हर सर्वजन एक है, ठीक है, सर्वजन एक है। इस धरती को जन्म लेता है, अगर किसी बच्चे को उठा के किसी मुस्लिम की गोदी में डाल दिया जाए तो वो कल को मुस्लिम हो गया, और भाई अगर ब्राह्मण कुल में जन्म किया तो ब्राह्मण हो गया। आरक्षण खत्म कर देना चाहिए। आरक्षण होना चाहिए। आर्थिक प्रतिभावान व्यक्ति यदि गरीब है तो उसको आर्थिक मदद दे करके सरकार उसकी प्रतिभा को निखारे, न कि जातिगत होना चाहिए कि जिसका जो जातिगत आरक्षण है यह जो है पूरी प्रतिभा, जैसे कि प्रतिभा का गला घोटने के बराबर है। हमारे भारत देश में प्रतिभा का लगातार जो गला घोटा जाता रहा, इसी के कारण हमारे यहाँ से जो प्रतिभाशील, लेकिन कोई खुल के कोई सरकार इस पे बोल नहीं रही है। अरे वो सरकार क्यों भाई, सरकार सब प्राइवेट है। कौन सी सरकार सरकारी मोहर लगी? सब राजनीतिक दल हैं, अपनी अपनी रोटी सेक के सत्ता पर अपनी रोटी सेक रहे हैं। आपको क्या लगा आरक्षण खत्म कर देना? देखिए, आरक्षण जो है जिस तरीके से उसका उपयोग राजनीतिक और धार्मिक रूप से किया जा रहा है, ये समाज के लिए अभिशाप बन चुका है। खत्म कर दिया जाए? नहीं, आरक्षण खत्म ना हो, लेकिन आरक्षण जो है किस आधार पे दिए जाने चाहिए, इसका चयन जरूर होना। तो आपको क्या लग रहा है आरक्षण खत्म कर देना चाहिए? आरक्षण खत्म होना चाहिए। अच्छा। क्योंकि हम युवाएं जो हैं सामान्य से आते हैं, उनके लिए आरक्षण होना चाहिए। भाई हम पढ़ाई करके आ रहे हैं, 90 नंबर ला रहे हैं,
ठीक है, अगला आदमी 70 नंबर ला रहा है, वो हो जा रहा है, हम पढ़ाई करके आ रहे हैं। लेकिन कोई भी पार्टी खुल के नहीं कह रही है कि आरक्षण खत्म होना चाहिए। जी जी सही कह रहे हैं, ये पार्टी कोई नहीं कह रही है, भाजपा कह रही है, समाजवादी कर रही है, कोई नहीं कह रही। आरएसएस ने भी कहा है कि जब तक जो है चलेगा, जब तक सामाजिक भेदभाव रहेगा तब तक ये आरक्षण बना रहेगा। जी जी सही कह रहे हैं, बिल्कुल हम युवाओं को आगे आना चाहिए, इसके लिए हम युवाओं को आगे आना चाहिए। तो आपको नहीं लग रहा कि सामाजिक भेदभाव अभी भी है? जी है बिल्कुल, तो आरक्षण बना रहना चाहिए कि नहीं? नहीं आरक्षण बिल्कुल नहीं, और ये भेदभाव जो कर रही है पार्टी कर रही है, ना कि पार्टियां कर रही हैं। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे देश के राष्ट्रपति वो आरक्षण का फायदा ले रहे हैं, जो सांसद और विधायक फायदा ले रहे हैं, तब वो कैसे चाहेंगे किसी गरीबों का भला हो? वो तो नहीं चाह रहे हैं। ये जब ओबीसी का आरक्षण हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ले रहे हैं, अमित शाह जी ले रहे हैं। एससी एसटी में जो गरीब लोग हैं, अगर उनको आरक्षण दिया जाएगा तो उसमें क्या दिक्कत? नहीं, वो तो चाहिए ही। जो गरीब हैं उनका आरक्षण कौन खा रहा है? चंद्रशेखर रावण जी खा रहे हैं, और मायावती जी खा रही हैं, और देश प्रसाद जी खा रहे हैं। जितने सांसद हमारी द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जो हमारे देश की राष्ट्रपति हैं, वो खा रही हैं। हमारे देश के जो श्री रामनाथ कोविंद जी रहे राष्ट्रपति, वो खा रहे हैं। क्योंकि ये सब आरक्षित कोटे को जो किसी ये नहीं चाह रहे हैं, कोई गरीब कोई रिक्शे वाला ये हमारे बिरादरी का न पनपे। वो एससी बिरादरी का अगर सपोर्ट करते, जो गरीब है उन्हें विधायक बना दे, उन्हें सांसद बना दे, बिना पैसे का। जब हमारे मायावती जी टिकट ले रही थी, अब प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण का मांग कर रही हैं। क्या आरक्षण देश को बर्बाद कर रहा है? आरक्षण खत्म होना चाहिए या आपको लगता है कि आरक्षण बने रहना चाहिए? देखिए, आरक्षण एक नया मुद्दा ले आया है और विपक्ष लाया है, सरकार नहीं लाई है। और आरक्षण कोई नहीं खत्म कर पाएगा, संविधान के हिसाब से है। और आरक्षण को खत्म करने से पहले जाति खत्म करें, जाति प्रमाण देना खत्म कर दें, जातियां खत्म कर दें, सबके आगे हिंदू लिखे। अभी आरक्षण तो हो नहीं पाएगा, ये करेंगे ही नहीं। ये कर देंगे तो इन लोगों की रोजी रोटी खत्म हो जाएगी। यानी सारी पॉलिटिकल पार्टियां इसमें मिली हुई हैं। सारी वो जो है ये सोच रहे हैं हम इस जाति के, हम इस जाति के, और जातियों को लेकर के राजनीति, जातियों को लेकर आरक्षण बना रहेगा, खत्म नहीं होगा। हम तो कहते हैं जाति जनगणना करा दी जाए, जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी। और जब तक जाति जनगणना होगी नहीं, तब तक सामाजिक न्याय पूरा नहीं हो सकता है। और भारत सरकार के माननीय रक्षा मंत्री और भूतपूर्व मुख्यमंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी ने इसी बात को कहा कि आरक्षण खत्म होना संभव नहीं है, क्योंकि राजनाथ सिंह जी एक तब के लहू से निकले हुए हैं और कहने के लिए कुछ भी कुछ कहे। आरक्षण खत्म होना इतना आसान है। क्या आरक्षण पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए? देखिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने एक व्यवस्था दी थी कि जो हमारे देश में गरीब, जो निचले तबके के लोग हैं, उनको आरक्षण दिया जाए। लेकिन आरक्षण एक जाति विशेष को दे दिया गया, और वह आरक्षण 10 साल के लिए दिया गया था कि जब तक उनका उत्थान ना हो तब तक चलाया जाए। लेकिन यह राजनीति के चलते ये कोई राजनीतिक दल इसको बंद नहीं किया, आगे बढ़ाते चला गया। और यह आरक्षण समझिए कि यह हिंदुस्तान के लिए एक कैंसर हो गया है। तो अभी भी तो कोई पार्टियां खुल के नहीं बोल रही हैं, सब लोग उसी तरह से, आरएसएस भी कह रहा है जब तक सामाजिक भेदभाव रहेगा तब तक आरक्षण बना रहेगा। मैं कहना चाहता हूं कि क्या आरक्षण से आप देश का विकास कर सकते हैं? अगर देश का विकास कर सकते हैं तो आरक्षण मत खत्म करिए, लेकिन निष्पक्ष होकर एक बार सोचिए कि क्या 2 नंबर पाने वाला बच्चा वो हॉस्पिटल में जब डॉक्टर बन के जाएगा तो क्या इलाज करेगा? आप देश के लिए सोचिए, आप आम जनता के लिए सोचिए। मैं किसी आरक्षण और किसी बिरादरी के खिलाफ नहीं हूँ। अब तो प्राइवेट सेक्टर में भी मांग की जा रही है। ये देखिए, हमारे समझ से ये स्वतंत्रता के पहले ही खत्म कर देना एक साजिश की गई देश को तोड़ने के लिए, हिंदुस्तान को तोड़ने के लिए, और आज भी की जा रही है। आज ये बताइए, आपका व्यक्तिगत कोई निजी फैक्ट्री हो, व्यक्तिगत संस्थान हो, क्या आप अशिक्षित लोगों को अपने संस्थान में रखेंगे? नहीं रखेंगे। फिर आरक्षण देने का क्या मतलब है? यानी कि आप यहाँ संस्थान मत लगाइए, आप यहाँ रोजगार मत करिए, आप उद्यम मत लगाइए। जब उद्यम आप यहाँ नहीं लगाएंगे तो आप विदेश में लगाएंगे, विकास विदेश का होगा। इसलिए इस देश को तोड़ने वाली साजिश से निजात दिलाना चाहिए। निश्चित रूप से देश को सोचना चाहिए, राजनीतिक दलों को सोचना चाहिए कि आरक्षण से लाभ है कि नुकसान है, देश हमारा कहाँ जा रहा है।
हम हिंदू हैं, चाहे हमारा दलित भाई हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे ब्राह्मण हो, हम हिंदू हैं। हम एक साथ बैठना चाहते हैं, एक साथ खाना चाहते हैं, एक साथ रहना चाहते हैं, लेकिन आरक्षण के नाम पे जो राजनीति देश के विकास में हो तो फिर तो ठीक है, नहीं तो बिल्कुल 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 इस पर समीक्षा होनी चाहिए, निष्पक्ष समीक्षा।